श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों और प्यारे दर्शक बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 5 अगस्त 2026 को बुधवार का अत्यंत पावन, दुर्लभ, सिद्ध, मंगलकारी और सर्व कल्याणकारी दिन पड़ रहा है। इस पावन और अलौकिक दिन पर देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय श्रावण मास के अति पवित्र महीने की सप्तमी तिथि का परम पावन संयोग बन रहा है। माता बहनों, ये कोई सामान्य बुधवार या साधारण सप्तमी तिथि नहीं है। सनातन शास्त्र परंपरा, हमारे प्राचीन पुराणों, ऋषियों की महान रचनाओं और ज्योतिषाचार्यों की सटीक गणनाओं में ये पूरे श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी, सबसे महान, सबसे पावन और सबसे प्रभावशाली सप्तमी तिथि मानी जाती है। हमारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों और पूज्य संतों की वाणी में इस तिथि का बहुत ही विशेष, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और बड़ा भारी महत्व बताया गया है। यदि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति, शक्ति, मुक्ति, सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करने का ऐसा दुर्लभ अवसर मिल जाए तो उसे भूलकर भी अपने हाथ से इसे गंवाना नहीं चाहिए। इस परम पवित्र और पावन दिन पर आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों को केवल 5 साबुत लौंग और 1 साबुत हरी मिर्च लेकर एक बहुत ही छोटा, सरल, सहज परंतु अत्यंत शक्तिशाली, चमत्कारिक, प्रभावकारी और सर्व कल्याणकारी महाउपाय करना है। श्रावण मास का पवित्र महीना, बुधवार का शुभ दिन और सप्तमी की सिद्ध तिथि, इन तीनों का ऐसा अलौकिक महासंयोग कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जाकर कभी कभार ही निर्मित होता है। विद्वानों, शास्त्रज्ञों और अनुभवी ज्योतिषियों का स्पष्ट मानना है कि ऐसा अद्भुत और अलौकिक दिन पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। माता बहनों, आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि श्रावण मास के बुधवार की सप्तमी तिथि का यदि कोई सबसे बड़ा, अकाट्य, प्रत्यक्ष फलदायी, सिद्ध और अचूक उपाय पुराणों तथा शिव कथाओं में वर्णित है तो वो यही 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला विशेष महाउपाय ही है। जिन माताओं, बहनों या भाइयों ने आज तक इस उपाय को कभी नहीं किया है, अर्थात पूरा वर्ष बीत गया, अनेक व्रत, पर्व, अनुष्ठान, पूजन और त्योहार निकल गए और आपने किसी भी दिन ये 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय नहीं आजमाया, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने, निराश होने या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपके कष्टों, दुखों, दरिद्रता, बाधाओं, बीमारियों, कर्ज और गृह क्लेश को जड़ से मिटाने के लिए आपको एक अंतिम, परम पावन और बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। 5 अगस्त 2026 बुधवार, श्रावण मास की इस महान सप्तमी तिथि के दिन ये अंतिम, सुनहरा और अमूल्य मौका आपके हाथों में है। इस दिन आप सभी भक्तों को यह सिद्ध उपाय अवश्य ही संपन्न कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे श्रावण मास के दौरान कोई अन्य पूजा पाठ, व्रत, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान या दान पुण्य न किया हो, लेकिन यदि आपने इसे एक विशेष और सिद्ध तिथि पर पूर्ण निष्ठा, भक्ति, नियम और श्रद्धा के साथ इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को पूरा कर लिया तो आपको इसका वो दिव्य, अलौकिक और मनोवांछित फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी अपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आपकी वर्षों पुरानी अधूरी मनोकामनाएं, अटके हुए काम, व्यापारिक घाटे, पारिवारिक कलह और रुके हुए मार्ग देखते ही देखते शिव कृपा से सुगम और सफल होने लगेंगे। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनम्र विनती है कि इस महाउपाय को एक बार अपने हाथों से जरूर करें ताकि ये अमूल्य अवसर आपके जीवन से खाली न जाएं और आपको इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, ये दिव्य उपाय परम पूज्य पंडित जी ने अपनी हाल ही में संपन्न हुई श्री शिव महापुराण कथा में अत्यंत विस्तार पूर्वक और परम करुणा भाव से हम सभी भक्तों के कल्याण हेतु बताया है। इसी पावन और अचूक उपाय को आज हम आपको बहुत ही सरल, स्पष्ट, सुलभ, सहज और व्यावहारिक तरीके से समझाने जा रहे हैं। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस पूरे वीडियो को अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के बाद आपको इस उपाय की एक बारीक विधि, इसके गूढ़ रहस्यों और नियमों को समझने के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने या किसी से कुछ पूछने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, अब हम इस परम कल्याणकारी उपाय के महात्म्य, इसके आध्यात्मिक रहस्यों, इसकी पौराणिक मान्यताओं और इसकी संपूर्ण विधि को अत्यंत विस्तार से समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए यह समझना अति आवश्यक है कि 5 अगस्त 2026 का ये बुधवार और श्रावण मास की ये सप्तमी तिथि इतनी विशेष, दुर्लभ, अलौकिक, महाप्रभावशाली और फलदायी क्यों मानी जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों,
ज्योतिषाचार्यों की संहिताओं और शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कभी कभी जो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, बड़े बड़े कठिन पूजा पाठ, महीनों चलने वाले अनुष्ठानों, जप तप और महंगे यज्ञों से भी पूर्ण नहीं हो पाती, वे मनोकामनाएं श्रावण मास के इस परम पवित्र दिन पर पूरी निष्ठा, सात्विकता और शुद्ध मन से किए गए एक छोटे से अचूक उपाय से ही सहजता से सिद्ध हो जाती हैं। अतीत में भी बहुत सारे भक्तों ने पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को आजमाया है और उन सभी को अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष, चमत्कारिक, त्वरित और मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त हुआ है। यदि आप भी अपने जीवन के तमाम दुखों, परेशानियों, चिंताओं, कष्टों और मानसिक संतापों से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं और इस उपाय को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इसकी संपूर्ण विधि, नियम, समय, सामग्री और सावधानियों को बहुत अच्छे से सुन लें और समझ लें। उसके पश्चात ही पूरे विधि विधान से इसे संपन्न करें। महादेव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की असीम कृपा से आपको इस उपाय का फल अतिशीघ्र और चमत्कारिक रूप से देखने को मिलेगा। इस उपाय के दिव्य प्रभाव से आपके घर और जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की विकट समस्या, दुख, दरिद्रता, गृह क्लेश, कर्ज का भारी बोझ, कोर्ट कचहरी का मामला या मानसिक तनाव क्यों न चल रहा हो, वो देखते ही देखते समाप्त हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि निरंतर कष्ट आते रहते हैं, धन का व्यर्थ नाश होता रहता है, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती, घर के बच्चों की शादी विवाह में रुकावटें आती हैं, परंतु हमें उसका वास्तविक कारण ही पता नहीं होता कि आखिर ये सब किस दोष या किस गुप्त बाधा के कारण हो रहा है। इसके पीछे कई अज्ञात कारण हो सकते हैं, जैसे आपके पितर आपसे रुष्ट हों और पितृ दोष बन रहा हो, या फिर आपकी कुंडली में कोई गंभीर मंगल दोष, राहु केतु का कुप्रभाव, शनि की ढैया, साढ़े साती या किसी की बुरी नजर तथा तंत्र का भारी दोष लगा हो। ये 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय एक ऐसा अलौकिक सर्व बाधा नाशक और सर्व कष्ट निवारक उपाय है जिसे यदि किसी ऐसे अति विशेष और सिद्ध मुहूर्त पर किया जाए तो उस पावन तिथि का पुण्य तो हमें मिलता ही मिलता है, साथ ही हमारे द्वारा किए गए उपाय का फल भी 1000 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। जब तिथि महान हो, मुहूर्त सिद्ध हो और उपाय शास्त्रोक्त हो, तो महादेव और धनदात्री मां लक्ष्मी की कृपा से उसका परिणाम बहुत ही शीघ्र और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। अब आइए उपाय की मुख्य विधि और उसकी गुप्त प्रक्रिया की ओर बढ़ने से पहले हम उन मूलभूत, व्यावहारिक और अनिवार्य प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं जो आपके मन में इस समय उठ रहे होंगे, जैसे कि यह उपाय किस समय करना सबसे ज्यादा फलदायी होगा, इस उपाय को परिवार में किसे करना चाहिए और इसे करने का सही स्थान, दिशा तथा तरीका क्या है। हम आगे इस वीडियो में आपके एक एक प्रश्न का उत्तर अत्यंत विस्तार से देने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले मेरी आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों से एक छोटी सी नम्र प्रार्थना है। यदि आप आज हमारे इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं या मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो धर्म और सनातन भक्ति के इस पावन मंच से जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही भोलेनाथ और माता जगदम्बा के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करने के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। माता बहनों, अब आइए ध्यान पूर्वक समझते हैं कि इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले महा उपाय को 5 अगस्त 2026 बुधवार श्रावण सप्तमी के पावन पर्व पर किस प्रकार, किसके द्वारा, किस मुहूर्त में और किस स्थान पर संपन्न किया जाना चाहिए। आपके मन में उठने वाले इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक और शास्त्रीय उत्तर आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। जो भी भक्त इस संपूर्ण वीडियो को अंत तक देखेगा उसे यह उपाय बिना किसी त्रुटि के समझ आ जाएगा और उसे इस कार्य में 100% सफलता मिलेगी। सनातन परंपरा और तंत्र शास्त्र में लौंग को अत्यंत पवित्र, सात्विक, सकारात्मक और प्रचंड तांत्रिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त माना गया है। लौंग में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और शुभ ऊर्जा को प्रसारित करने की अद्भुत क्षमता होती है। वहीं दूसरी ओर हरी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, ईर्ष्या, जलन और शत्रुओं के कुप्रभाव को तत्काल भस्म करने की अद्भुत क्षमता रखती है। जब इन दोनों महासामग्रियों का एक साथ प्रयोग इस पावन तिथि पर किया जाता है तो यह मानो सोने पर सुहागा सिद्ध होता है। यह कोई साधारण टोटका नहीं, बल्कि शिव महापुराण, अग्नि पुराण और तंत्र शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित एक अत्यंत शक्तिशाली महा उपाय है। अब सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस उपाय को घर के किस सदस्य को करना चाहिए। आइए इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। शास्त्र विधान के अनुसार घर की जो सबसे बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, जिन्हें घर की साक्षात लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और गृहलक्ष्मी माना जाता है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक प्रमुख महिला
अपने पूरे परिवार के कल्याण, सुख, समृद्धि और सुरक्षा हेतु इस उपाय को कर सकती हैं। यदि घर की गृहलक्ष्मी इस कार्य को करती हैं तो पूरे परिवार पर इसका एक अभेद्य रक्षा कवच निर्मित हो जाता है। परंतु यदि आप चाहें तो आपके घर के सभी सदस्य भी अलग अलग अपने अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यदि परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की कोई अपनी व्यक्तिगत मनोकामना है, कोई विशेष शारीरिक कष्ट या बीमारी है, नौकरी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की चाहत है, अथवा उसके जीवन में कोई व्यक्तिगत शत्रु या व्यापारिक बाधा उसे निरंतर परेशान कर रही है, तो वो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से भी इस उपाय को संपन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि घर का कोई एक सदस्य अपने संपूर्ण कुल, घर परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वो भी निर्भय होकर इसे कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष, संशय या शंका नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो इस उपाय को परिवार का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है और पूरे परिवार के प्रतिनिधि के रूप में घर की कोई एक बड़ी माता बहन भी कर सकती हैं। यदि किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो या वे किसी अस्वस्थता अथवा अशुद्धि के कारण इस उपाय को करने में असमर्थ हों, तो फिर घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य भी पूरी श्रद्धा, शुद्धता और पवित्रता के साथ इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को कर सकता है। इसमें रत्ती भर भी चिंता की कोई बात नहीं है। इसके पश्चात माताओं बहनों के मन में जो दूसरा सबसे बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो ये है कि आखिर इस उपाय को दिन के किस पहर में संपन्न किया जाए। इसे प्रातःकाल सूर्योदय के समय करना अधिक फलदायी होगा या फिर सायंकाल प्रदोष काल के पावन समय में? तो विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और पूज्य पंडित जी के अनुसार आप इस चमत्कारिक उपाय को सुबह के समय भी संपन्न कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। दोनों ही समय इसके लिए अत्यंत शुभ, पवित्र और फलदायी बताए गए हैं। परंतु यदि आप हमसे पूछें कि इन दोनों में से सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और अति प्रभावकारी समय कौन सा रहेगा, तो हम आपको यही परामर्श देंगे कि यदि संभव हो तो इस उपाय को सुबह के समय ही संपन्न करें। प्रातःकाल का ब्रह्मा मुहूर्त और सूर्योदय का समय पूजा पाठ, जप तप और सात्विक ऊर्जा के संचार के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। परंतु यदि किसी कारणवश आप सुबह ये उपाय न कर पाएं तो शाम को प्रदोष काल के समय भी इसे पूर्ण निष्ठा के साथ किया जा सकता है। शाम के समय भी ये उपाय उतना ही अचूक और फलदायी सिद्ध होता है। अब आइए समय की सटीक समय सीमा को भी अच्छी तरह समझ लेते हैं। यदि आप सुबह के समय ये उपाय करने जा रहे हैं तो प्रातःकाल जितनी जल्दी संभव हो सके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस उपाय को करने का प्रयास करें। यदि किसी गृह कार्य, बच्चों की तैयारी या व्यस्तता के कारण आपको थोड़ी देर भी हो जाती है तो आप सुबह 10 बजे या 11 बजे तक भी इस उपाय को निश्चित होकर कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर के 12 बजे से अधिक विलंब न हो। 12 बजे से पूर्व ही सुबह का उपाय संपन्न हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में इस उपाय को करने का विचार बना रहे हैं तो ध्यान दें कि प्रदोष काल का पावन समय शाम को सूर्यास्त के आसपास यानी लगभग 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय मुख्य प्रदोष काल माना जाता है। परंतु आप इस उपाय को शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के मध्य कभी भी बड़ी आसानी से संपन्न कर सकते हैं। रात्रि 8 बजे के बाद इस उपाय को न करें। 6 से 8 बजे के बीच का यह 2 घंटे का समय प्रदोष काल की पावन ऊर्जा और भगवान शिव के विचरण समय से परिपूर्ण रहता है। इसलिए इस दौरान उपाय करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय शिव भक्तों, जब भी हम किसी विशेष और सिद्ध तिथि पर नियम पूर्वक कोई उपाय करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। ऐसे उपायों के प्रभाव से इंसान के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। आपके मार्ग में आ रही समस्त आधि व्याधि, बाधाएं, कर्ज और परेशानियां क्षण भर में दूर होने लगती हैं। आज के इस संपूर्ण विशेष वीडियो में हम आपको केवल एक नहीं बल्कि 3 अति चमत्कारिक और दुर्लभ उपायों की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। ये तीनों ही उपाय अपने आप में अत्यंत दिव्य, दुर्लभ, अनुभूत और अचूक हैं। आइए अब सबसे पहले और सबसे मुख्य उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो शत्रुओं के विनाश, गुप्त शत्रुओं से रक्षा, नजर, दोष, मुक्ति और रुकी हुई प्रगति को पुनः प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है। यदि आपके जीवन में भी शत्रुओं ने आपका जीना हराम कर रखा है, आपके विरोधियों ने आपको हर तरफ से घेर रखा है, तो 5 लौंग को हरी मिर्च में गाड़ कर किया जाने वाला यह अत्यंत छोटा सा उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। आप ये मानकर चलिए कि जो शत्रु आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जो आपको शारीरिक,
मानसिक या आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। इस उपाय को करते ही उनकी खैर नहीं रहेगी। उनकी सारी बुरी शक्तियां, षड्यंत्र, कुचक्र और बुरी नीयत स्वयं ही भस्म हो जाएंगे। वे आपसे शत्रुता निभाना तो दूर, आपके सामने आने से भी कतराने लगेंगे। उनकी सारी अकड़, घमंड और कुटिल चालें पल भर में हवा हो जाएंगी। शत्रु कौन होता है? शत्रु वो निकृष्ट और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जो किसी फलते फूलते इंसान को हर तरफ से बर्बाद करने पर आमादा हो जाता है। ऐसे दुष्ट मानसिकता के लोग हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कैसे आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए, आपका चलता हुआ व्यापार ठप हो जाए, आपकी जमा पूंजी और धन नष्ट हो जाए, आपके घर में कंगाली और दरिद्रता का वास हो जाए, आपके बच्चे कुमार्ग पर चले जाएं और आप कर्ज के भारी बोझ तले दब जाएं। और सबसे विकट परिस्थिति तो तब उत्पन्न होती है जब ये शत्रु गुप्त होते हैं। हमारे समाज में दो प्रकार के शत्रु होते हैं। एक प्रत्यक्ष शत्रु जो खुलकर सामने से विरोध करते हैं, और दूसरे गुप्त शत्रु जो मित्र, रिश्तेदार या शुभ चिंतक का मुखौटा पहनकर हमारी ही थाली में खाते हैं और हमारी ही पीठ में छुरा घोंपते हैं। प्रत्यक्ष शत्रुओं से तो फिर भी सावधान रहा जा सकता है, उनसे बचने का मार्ग खोजा जा सकता है, क्योंकि आप उनके चेहरे और उनकी चालों को जानते हैं। परंतु गुप्त शत्रुओं की पहचान करना अत्यंत कठिन होता है। वे सामने से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, आपका हितैषी बनने का नाटक करेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे ऐसा जहरीला षड्यंत्र रचेंगे कि आपका पूरा हंसता खेलता परिवार तिनके की तरह बिखर जाए। यदि आपके जीवन में भी अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार दुर्घटनाएं होने लगी हैं, घर में प्रतिदिन बात बात पर भारी क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, आपका सालों पुराना जमा जमाया व्यापार या नौकरी अचानक ठप हो गई है, कारोबार में भारी घाटा होने लगा है, तो इसके पीछे बहुत संभव है कि किसी गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर या आपके घर व्यापार पर कोई अभिचार, कर्म, जादू टोना, तांत्रिक बंधन, बुरी नजर या मारण उच्चाटन, विद्या करवा दी हो। परंतु माताओं बहनों, ऐसी स्थिति में आपको लेशमात्र भी घबराने या हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस श्रावण मास की महासप्तमी के दिन आपको केवल इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेना है। आप देखेंगे कि आपके वे तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु आपके जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे तेज धूप में ओस गायब हो जाती है। वे चाहे कितनी भी बड़ी चाल क्यों न चल लें, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हमारे शास्त्रों में लौंग को केवल एक खाद्य सामग्री या साधारण मसाला नहीं माना गया है। लौंग के भीतर अत्यंत प्रचंड अलौकिक, तांत्रिक और दैवीय शक्तियां समाहित होती हैं। लौंग सीधे सीधे महाकाली, मां भवानी दुर्गा, भगवान भैरव और धनदात्री मां लक्ष्मी की परम प्रिय वस्तु है। आपने सदैव देखा होगा कि जब भी हम किसी भी मांगलिक कार्य में भगवती मां जगदम्बा या मां लक्ष्मी का पूजन, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ या अनुष्ठान करते हैं तो उसमें लौंग का जोड़ा अवश्य अर्पित किया जाता है। बिना लौंग के माता रानी का पूजन और भोग पूरी तरह अधूरा ही माना जाता है। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग के द्वारा किए गए उपाय तत्काल और सटीक परिणाम देने के लिए सिद्ध माने जाते हैं। जब आप सही मुहूर्त में लौंग का सिद्ध प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव इतना तीव्र और अकाट्य होता है कि आपके बड़े से बड़े संकट और बड़े से बड़े बलशाली शत्रु तुरंत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि आपने श्रावण मास के इस सबसे बड़े बुधवार सप्तमी के पावन पर्व पर यह 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला प्रयोग कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके विरोधी फिर कभी आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। यह उपाय इतना अचूक और सिद्ध है कि आपके अज्ञात और गुप्त शत्रुओं को भी परास्त कर देता है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, आप इस उपाय को बहुत ही सहजता और शुद्धता से संपन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर की खुशहाली को किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी ने आपके व्यापार या दुकान की बिक्री को बांध दिया है, आपकी दुकान या काम धंधे में ग्राहकों का आना अचानक बंद हो गया है, या आपके घर के किसी होनहार सदस्य की बुद्धि और योग्यता को किसी तांत्रिक विद्या से बांध दिया गया है, जिसके कारण वो दिन रात दिन तोड़ मेहनत करने के बाद भी सफलता का मुंह नहीं देख पा रहा है, तो यह उपाय उन सभी बंधनों, नजर दोषों और कुचक्रों को एक झटके में काट डालता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग आपसे योग्यता और प्रतिभा में बहुत पीछे थे वे जीवन में आगे निकल जाते हैं और आप अपनी जी तोड़ मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। इसके पीछे निश्चित ही किसी ईर्ष्यालु विरोधी या गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। आज के इस कलयुग के कठिन दौर में आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपकी प्रगति, आपके सुख और आपकी समृद्धि को देखकर सच्चे दिल से प्रसन्न हो। जब आपका व्यापार अच्छा चलने लगता है,
आपके घर में धन धान्य की आवक बढ़ती है तो आसपास के कुछ लोगों के हृदयों में ईर्ष्या और जलन की अग्नि जलने लगती है। धीरे धीरे यही ईर्ष्या गहरी शत्रुता का रूप ले लेती है और वे आपको नीचे गिराने के नीच प्रयास करने लगते हैं। परंतु याद रखिए, आपके शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके पास चाहे कितना भी धन या प्रभाव क्यों न हो, अथवा उन्होंने आपके ऊपर कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र या जादू टोना क्यों न करवा रखा हो, जब आप भगवान शिव और भगवती दुर्गा का स्मरण करके इसे एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाले अचूक उपाय को करेंगे तो उनकी सारी बुरी शक्तियां निष्फल हो जाएंगी और आपके घर में पुनः खुशहाली का दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। आइए अब हम इस परम शक्तिशाली उपाय की एक एक बारीकी को अत्यंत ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कि आपको सामग्री कैसे एकत्र करनी है और इस प्रयोग को घर पर कैसे संपन्न करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको केवल 2 मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक ताजी साबुत हरी मिर्च, 2 5 साबुत फूल वाली लौंग। इसके साथ ही आपको एक सुई छेद करने के लिए और एक काले रंग का पेन, स्केच पेन या मार्कर पेन अपने पास रख लेना है। सामग्री का चयन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो हरी मिर्च आप लें वो बिल्कुल ताजी, कटी फटी ना हो और उसके ऊपर उसका हरा डंठल अवश्य लगा होना चाहिए। बिना डंठल वाली या बासी मिर्च का प्रयोग इस उपाय में भूलकर भी ना करें। इसी प्रकार जो 5 लौंग आप लेंगे वे भी पूरी तरह साबुत होनी चाहिए। लौंग के ऊपर का गोल फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। खंडित या टूटी फूटी लौंग पूजा या तंत्र उपाय में पूरी तरह वर्जित मानी जाती है। अब इस उपाय को करने की संपूर्ण विधि को ध्यान से सुनिए। आपको यह उपाय पूरी तरह से गुप्त रूप से करना है। गुप्त रूप से किए गए उपायों का फल शीघ्र और अनंत गुना मिलता है। जब आप ये उपाय करने बैठें तो अपने घर के किसी ऐसे एकांत कमरे या स्थान का चयन करें जहां कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको टोके नहीं और न ही कोई आपके कार्य में विघ्न डाले। आप चाहें तो उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद भी कर सकते हैं। स्थान का चयन करने के पश्चात आप जमीन पर कोई सात्विक आसन बिछाकर बैठ जाएं। यदि जमीन पर बैठने में कोई शारीरिक कठिनाई हो तो आप कुर्सी या ऊंचे स्थान पर भी बैठ सकते हैं, परंतु भूमि पर बैठकर किया गया उपाय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब सबसे पहले उस ताजी डंठल वाली हरी मिर्च को अपने दाहिने हाथ में उठाएं। इसके बाद जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है उससे उस हरी मिर्च के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि आपके प्रत्यक्ष शत्रु हैं और आप उनका नाम जानते हैं तो आप उस मिर्च पर अधिक से अधिक 3 शत्रुओं के नाम लिख सकते हैं। परंतु यदि आपके शत्रुओं की संख्या 3 से अधिक है या फिर आप अपने शत्रुओं का नाम और चेहरा नहीं जानते, अर्थात आपके गुप्त शत्रु हैं, तो आपको किसी का व्यक्तिगत नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप उस काले पेन से हरी मिर्च के ऊपर केवल हिंदी में शत्रु शब्द लिख दें। हरी मिर्च पर नाम या शत्रु लिखने के पश्चात अब जो सुई आपने ली है उस सुई की सहायता से उस हरी मिर्च में एक एक करके 5 छोटे छोटे छेद बना लें। सुई से छेद करना इसलिए आवश्यक है ताकि जब आप उसमें लौंग गाड़ें तो लौंग का नाजुक फूल या लकड़ी टूटे नहीं। यदि आप सीधे हरी मिर्च में लौंग गाड़ने का प्रयास करेंगे तो लौंग टूट सकती है और टूटी हुई लौंग से यह उपाय निष्फल हो जाएगा। जब आप हरी मिर्च में सुई से 5 छेद बना लें तब उन छेदों में एक एक करके 5 लौंग को गाड़ना प्रारंभ करें। यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप पहली लौंग को हरी मिर्च के पहले छेद में गाड़ रहे हों तब अपने उस शत्रु का नाम मन में लें। यदि शत्रु का नाम नहीं पता तो लौंग गाड़ते समय स्पष्ट रूप से शत्रु बोलें। इसी प्रकार दूसरी लौंग गाड़ते समय पुनः शत्रु बोलें, तीसरी लौंग गाड़ते समय शत्रु बोलें, चौथी लौंग गाड़ते समय शत्रु बोलें और 5वीं लौंग गाड़ते समय भी शत्रु बोलें। इस प्रकार 5 लौंगों को मिर्च में गाड़ते हुए आपको कुल 5 बार शत्रु शब्द का उच्चारण करना है। जब 5 लौंग उस हरी मिर्च में अच्छी तरह से गड़ जाएं, तब उस तैयार हरी मिर्च को अपने दोनों हाथों की हथेली में रखें और अपनी आंखें बंद करके परम कल्याणकारी मां लक्ष्मी और भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए इस सिद्ध मंत्र प्रार्थना का स्पष्ट उच्चारण करें। हे मां लक्ष्मी, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो। हे मां जगदम्बा, मेरे जीवन से सभी बाधाओं का विनाश हो। इस मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात अत्यंत करुण भाव से जगज्जननी मां भवानी से अपने हृदय की बात कहें। हे मां भगवती, हे जगत जननी, मेरे जितने भी शत्रु हैं, चाहे वे मेरे सामने से हानि पहुंचा रहे हों या गुप्त रूप से मेरी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हों, आप अपनी कृपा से उन सभी के बुरे विचारों और उनकी शक्तियों को नष्ट कर दीजिए। उन्हें मेरे और मेरे परिवार के जीवन से सदा सदा के लिए दूर कर दीजिए। मेरे घर व्यापार को उनके नजर, दोष और अभिचार कर्मों से मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करने के बाद
उस लौंग लगी हुई हरी मिर्च को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाएं। अब इस मिर्च का क्या करना है, इसे ध्यान से समझें। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि आप अपने घर से थोड़ी दूर किसी स्वच्छ स्थान पर जाएं जहां कच्ची मिट्टी हो और वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उस पूरी हरी मिर्च को मिट्टी के नीचे दबा दें और ऊपर से मिट्टी ढक दें। दूसरा विकल्प यह है कि यदि आसपास मिट्टी की व्यवस्था न हो तो आप अपने घर से काफी दूर किसी निर्जन या सुनसान स्थान पर जाकर उस हरी मिर्च को फेंक दें। ध्यान रखें कि मिर्च को अपने घर के आसपास या मुख्य द्वार के पास बिल्कुल नहीं फेंकना है, उसे घर से पर्याप्त दूरी पर ही विसर्जित करना है। मिर्च को मिट्टी में दबाने या फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। घर में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। माता बहनों और भाइयों, ये अद्भुत और अचूक उपाय आपको पूरे वर्ष में केवल एक ही बार इस 5 अगस्त 2026 बुधवार श्रावण सप्तमी के दिन करना है। मात्र एक बार के इस प्रयोग से ही आपके शत्रुओं की सारी अकड़, तांत्रिक विद्या और दुष्ट शक्तियां क्षण भर में क्षीण हो जाएंगी। वे चाहकर भी भविष्य में आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे। चाहे आपके एक शत्रु हों, 1000 हों या लाख हों, ये एक अकेला उपाय आपके पूरे जीवन की सुरक्षा का कवच बन जाएगा। अब आइए इसी पावन तिथि पर किए जाने वाले दूसरे और तीसरे चमत्कारिक उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि और सुख समृद्धि के द्वार खोलेंगे। यदि आपके घर में निरंतर दरिद्रता बनी रहती है, धन आता तो है पर पानी की तरह बह जाता है, या आपके सिर पर कर्ज का भारी बोझ चढ़ा हुआ है, तो श्रावण मास के इस बुधवार को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल में थोड़ा सा हरा मूंग और एक शमी पत्र डालकर अवश्य अर्पित करें। बुधवार का दिन श्री गणेश और बुध ग्रह से संबंधित होता है और हरा मूंग चढ़ाने से बुद्धि, व्यापार और धन में असीम वृद्धि होती है। जब आप ये जल शिवलिंग पर अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहें। ये उपाय आपके जीवन से कर्ज और आर्थिक तंगी को सदा के लिए समाप्त कर देगा। इसके साथ ही तीसरा उपाय उन माताओं बहनों के लिए है जिनके घर में बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता या घर में अकारण अशांति बनी रहती है। श्रावण बुधवार की शाम को घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर देसी घी का एक एक दीपक प्रज्वलित करें और उन दीपकों में एक एक हरी इलायची डाल दें। यह उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर घर में मां लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। तो माताओं, बहनों और प्रिय भक्तजनों, 5 अगस्त 2026 को आने वाली श्रावण मास की इस महान बुधवार सप्तमी तिथि का पूरा लाभ उठाएं। पूरी निष्ठा, पवित्रता और भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर इन उपायों को संपन्न करें। महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन के समस्त दुख, दरिद्रता, रोग और शत्रु संकट अति शीघ्र समाप्त होंगे और आपका घर सुख, शांति, समृद्धि तथा आनंद से भर जाएगा। यदि आपको आज के इस वीडियो में दी गई ये शास्त्रीय और विस्तृत जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। अपने मित्रों, सगे संबंधियों और अन्य माताओं बहनों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। माता बहनों और प्यारे दर्शक बंधुओं, इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले महाउपाय के विषय में पंडित जी ने कथा में कुछ ऐसी गूढ़ और सूक्ष्म बातें भी बताई हैं जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि उपाय करते समय आपसे तिल मात्र भी कोई चूक न हो और आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जब आप 5 अगस्त 2026 बुधवार श्रावण सप्तमी के दिन इस उपाय को करने की तैयारी करें तो सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत, सात्विक और विचार शून्य कर लें। मन में किसी के प्रति भी दुर्भावना या क्रोध रखकर यदि कोई उपाय किया जाता है तो उसका प्रभाव धीमा हो जाता है। इसलिए जब आप हरी मिर्च और लौंग हाथ में लें तो आपके मन में केवल अपनी आत्मरक्षा, अपने परिवार के सुख और भगवान भोलेनाथ तथा माता जगदम्बा का ध्यान होना चाहिए। अब आइए इस उपाय की उस सूक्ष्म विधि को और गहराई से समझते हैं जो आपके शत्रुओं की चालों को पूरी तरह से विफल कर देती है। जब आप उस हरी मिर्च में सुई की मदद से 5 छेद कर रहे हो तो प्रत्येक छेद करते समय मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। इसके पश्चात जब आप पहली लौंग उठाएं और उसे पहले छेद में स्थापित करें तो यदि आपको अपने प्रत्यक्ष शत्रु का नाम ज्ञात है तो उसका नाम लेकर लौंग को मिर्च के भीतर दबा दें। यदि आपको अपने शत्रु का नाम पता नहीं है और आपको केवल इतना आभास है कि कोई गुप्त रूप से आपके परिवार, व्यापार या स्वास्थ्य पर आघात कर रहा है तो आप केवल इतना कहें, हे महादेव, हे मां दुर्गा,
जो भी मेरा गुप्त शत्रु है उसकी सारी शक्ति और नियत निष्फल हो जाए। इसी प्रकार जब आप दूसरी लौंग गाड़ें तो अपने व्यापार या नौकरी में आ रही रुकावटों का ध्यान करें। कई बार ऐसा होता है कि आपका चलता हुआ कारोबार अचानक रुक जाता है, दुकान पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं या फिर बनते बनते काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं। दूसरी लौंग गाड़ते समय मन में यह संकल्प लें कि मेरे व्यापार और आजीविका पर लगा हुआ हर तांत्रिक बंधन और बुरी नजर आज इस लौंग के प्रभाव से समाप्त हो रही है। तीसरी लौंग गाड़ते समय अपने घर के गृह क्लेश और अशांति को दूर करने का भाव मन में लाएं। यदि आपके घर में बात बात पर विवाद होता है, पति पत्नी में तनाव रहता है या परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम समाप्त हो गया है, तो तीसरी लौंग गाड़ते समय यह प्रार्थना करें कि मेरे घर का हर प्रकार का तनाव और नजर दोष इस उपाय से भस्म हो जाए। चौथी लौंग गाड़ते समय अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा का ध्यान करें। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से अकारण बीमार चल रहा हो, दवाइयां असर न कर रही हो या बार बार अवांछित दुर्घटनाएं हो रही हो, तो चौथी लौंग गाड़ते समय उस रोग और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने की प्रार्थना करें। और अंत में जब आप पांचवी लौंग उस हरी मिर्च में स्थापित करें तो उस समय अपने पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु के दुष्प्रभावों तथा अज्ञात पापों से क्षमा मांगते हुए सर्व कल्याण की कामना करें। जब पांचों लौंग उस हरी मिर्च में पूरी तरह से समाहित हो जाएं, तो उस मिर्च को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर थोड़ी देर के लिए अपने हृदय के पास लगाएं। इस समय आपका ध्यान पूरी तरह से शिव पार्वती के चरणों में होना चाहिए। उस समय इस भाव का चिंतन करें कि आपकी समस्त परेशानियां, दुख, संताप और शत्रु बाधाएं अब इस सात्विक सामग्री में समाहित हो चुकी हैं। इसके बाद जब आप उस मिर्च को लेकर विसर्जित करने के लिए घर से बाहर निकलें तो कुछ विशेष सावधानियों का पालन अनिवार्य रूप से करें। घर से बाहर निकलते समय रास्ते में किसी भी व्यक्ति से बातचीत न करें। यदि रास्ते में आपको कोई परिचित या पड़ोसी मिल भी जाए तो उस समय केवल हाथ जोड़कर या सिर हिलाकर अभिवादन कर लें, परंतु अपने मुख से एक शब्द भी न बोलें। यह उपाय पूरी तरह से मौन रहकर संपन्न किया जाना चाहिए। जब आप किसी स्वच्छ मिट्टी वाले स्थान पर पहुंचे और वहां छोटा सा गड्ढा खोदकर उस मिर्च को दबाएं, तो दबाने के तुरंत बाद उस पर 3 बार दाएं पैर की एड़ी से हल्की मिट्टी दबा दें। यदि आप सुनसान स्थान पर फेंकने का विकल्प चुनते हैं तो मिर्च को अपने पीछे की ओर फेंकें और फेंकने के तुरंत बाद बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर की ओर प्रस्थान करें। रास्ते भर मन में ओम नमः शिवाय का निरंतर मानसिक जाप करते रहें। जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सीधे घर के भीतर प्रवेश न करें। द्वार के बाहर ही अपने हाथों और पैरों पर थोड़ा सा जल छिड़क लें या हाथ पैर धो लें। इसके पश्चात घर के भीतर प्रवेश करके आचमन करें और भगवान शिव के चित्र या मूर्ति के सामने एक देसी घी का दीपक जलाकर उनका धन्यवाद ज्ञापन करें कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा ये उपाय निर्विघ्न संपन्न हुआ। अब आप मेरे परिवार की रक्षा करें। माता बहनों, इसके साथ ही इस पावन श्रावण सप्तमी के दिन पंडित जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय यानी हरी मूंग और शमी पत्र वाले उपाय का भी विशेष महात्म्य है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश और बुद्धि के दाता बुध देव से संबंध रखता है। शास्त्रों में हरी मूंग को ग्रह शांति और धन समृद्धि का कारक माना गया है, जबकि शमी का पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शमी पत्र अर्पित करने से बड़े महादेव के भक्त को राजराजेश्वर पद की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के कर्जों का निवारण होता है। इस उपाय को करने के लिए 5 अगस्त 2026 बुधवार की सुबह एक तांबे का लोटा लें। उस लोटे में अपने घर का शुद्ध पीने का जल भर लें। अब उस जल के भीतर 31 या 108 दाने साबुत हरे मूंग के डाल लें। ध्यान रहे कि मूंग के दाने टूटे हुए न हों। इसके साथ ही एक अक्षत साबुत चावल और एक स्वच्छ शमी पत्र उस जल में डाल दें। इसके पश्चात नंगे पांव या सात्विक भाव से शिव मंदिर जाएं। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग की जलधारी के दाएं ओर थोड़ा सा जल अर्पित करें। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जलधारी के मध्य भाग में थोड़ा जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर उस पूरे लोटे के जल की पतली धार बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय उस जलधारी से नीचे गिरते हुए जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा लेकर अपनी दोनों आंखों और मस्तक पर लगाएं। विद्वानों का मानना है कि जो भक्त श्रावण मास के बुधवार को इस प्रकार जल अर्पित करता है उसके जीवन से दरिद्रता, कंगाली और कर्ज का नामो निशान मिट जाता है। उसके व्यापार में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलती है और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनका दिमाग तेज होने लगता है। यदि आपके घर में बच्चे बहुत ज्यादा चंचल हैं, उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या वे आपकी बात नहीं मानते, तो इस बुधवार की शाम को एक और छोटा सा उपाय अवश्य करें। शाम को प्रदोष काल के समय एक गाय के देसी घी का दीपक तैयार करें।
उस दीपक में थोड़ी सी हल्दी और 2 हरी इलायची डाल दें। इस दीपक को अपने घर के पूजा स्थल पर भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती का ध्यान करते हुए जलाएं। इसके बाद उस दीपक की लौ का दर्शन अपने बच्चों को कराएं और उनके मस्तक पर थोड़ा सा केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इस प्रयोग से बच्चों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उनका ध्यान पढ़ाई में केंद्रित होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। माता बहनों, श्रावण मास का ये पूरा महीना ही अपने आप में अलौकिक और सिद्ध माना जाता है, परंतु जब इसमें बुधवार और सप्तमी तिथि का यह महासंयोग जुड़ जाता है तो इस दिन की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। इसलिए 5 अगस्त 2026 का यह दिन आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है जहां से आपके दुखों का अंत और सुखों का प्रारंभ होगा। आप पूरी श्रद्धा, अनन्य भक्ति, शुद्ध आचरण और भोलेनाथ पर दृढ़ विश्वास रखकर इन बताए गए तीनों उपायों को संपन्न करें। आपके जीवन की हर पुरानी से पुरानी समस्या, गुप्त शत्रुओं का भय, अकारण क्लेश और धन की तंगी देखते ही देखते ऐसे छंट जाएगी जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार छंट जाता है। इस परम पावन कथा और उपायों की जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। अपने परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अन्य सभी भक्तजनों के साथ भी इसे साझा करें ताकि इस पावन तिथि पर हर कोई इन सिद्ध उपायों का लाभ उठा सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।